पार्ट 1 में गोल सेटिंग का सिस्टम देखा, स्मार्ट फॉर्मूला देखा। अब उसे रियल लाइफ में कैसे यूज करते ये देखते। राहुल एक 24 साल का लौंडा है, मुंबई में रहता है, इन हैंड सैलरी 42,000 है, फ्रेशर है, ड्रीम है पर प्लान नहीं। राहुल ने अपने गोल्स लिखे, जैसे शॉर्ट टर्म में उसे मनाली की ट्रिप करनी है 25,000 इन 6 मंथ्स, इमरजेंसी फंड जमा करना है 1 लाख इन 12 मंथ्स, मिड टर्म में उसे कार अच्छी लगी जिसका डाउन पेमेंट है 1.5 लाख, वो उसे 3 साल में चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए उसने SIP की है अपने रिटायरमेंट के लिए 30 सालों तक। अब कैलकुलेशंस देखते हैं। एक ही फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय मंथ, बस। मनाली 25,000 6 मंथ्स, 25,000 डिवाइड बाय 6, 4167 एवरी मंथ। इमरजेंसी फंड 1 लाख डिवाइड बाय 12, दैट वुड बी 8,333 एवरी मंथ। पर दोनों साथ में करना प्रैक्टिकल नहीं था राहुल के लिए भी, तो राहुल ने फेजेस में काम करना शुरू किया। पहले 6 मंथ वो सिर्फ अपने मनाली के ट्रिप के लिए पैसा जमा करने वाला था, और उसके बाद डबल स्पीड से वो अपने इमरजेंसी फंड पे फोकस करने वाला था। अब फर्स्ट 6 मंथ्स में तो कुछ किया नहीं था इमरजेंसी फंड के लिए, तो अभी उसे हर मंथ 16,667 करना है। पर टेंशन नहीं है, क्योंकि पहले का जो 4167 था मनाली के ट्रिप का, वो तो अब बंद हो चुका है, ट्रिप हो चुकी। तो अभी वो सिर्फ इमरजेंसी फंड पे फोकस कर सकता था। और ये सब होने के बाद अपने मिड टर्म गोल पे आता है, जैसे कि कार 1,50,000 36 months, that would come up to 4,167 every month, और SIP 1,000 की। अभी के लिए बहुत छोटी लगती है अमाउंट, बट जैसे ही सैलरी बढ़ेगी SIP की अमाउंट भी बढ़ेगी। अब मंथ 13 से राहुल का प्लान देखते हैं। कार 4167 और SIP 1,000, टोटल 5167 पर मंथ। 42,000 का सिर्फ 12% जो वो कंफर्टेबली स्पेंड कर सकता है। अब सीखते हैं एक साइलेंट चोर के बारे में, जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, इन्फ्लेशन। हर साल चीजें महंगी होती रहती है। इंडिया में रफली 8% एवरी ईयर का इन्फ्लेशन है। आज 1 लाख की चीज 10 साल बाद तुझे 1,80,000 की मिलेगी। तो कुछ किया नहीं, फिर भी 80,000 शॉर्ट है तू। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल्स वही नंबर रखो, बट मिड टर्म गोल्स के लिए 10 to 15% का बफर रखना। लॉन्ग टर्म गोल्स के रफली डबल ही प्लान करो, मैं तो कहूंगा, क्योंकि उतना तो इन्फ्लेशन हिट करता ही है। इसलिए सेविंग्स करना काफी नहीं है, उसे इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। FD का ही ले लो, 6 to 7% रिटर्न, इन्फ्लेशन ही 6% है। मतलब FD में रखा तो तू अभी भी 0 पे ही है। मेहनत तेरी, फायदा इन्फ्लेशन का। SIP हिस्टोरिकली 12% रिटर्न है, इन्फ्लेशन से डबल। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए SIP सबसे पावरफुल टूल है। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ इन्वेस्ट करें? 20% सेविंग्स को 3 बकेट में तोड़ो। शॉर्ट टर्म 10%, 42,000 का 10%, दैट इज 4,200, वो लिक्विड रखो अपने सेविंग्स अकाउंट में, या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो वो। फिर मिड टर्म के लिए 5 to 7%, 42,000 का 5%, दैट इज 2,100, उसे लॉक्ड रखो RD या किसी डेट फंड में। फिर लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5%, 42,000 का 3%, दैट वुड बी 1,260, किसी इंडेक्स बेस्ड SIP में सेट करो और भूल जाओ। टोटल वही 20%, पर अब हर 1 रुपए को एक काम मिला है। कोई कंफ्यूजन नहीं, पैसा गया कहाँ पता नहीं, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है अभी। सीधे बोलता हूँ, जिनके गोल्स क्लियर होते हैं उन्हें पता होता है कि पैसे कहाँ जाने चाहिए। जिनके गोल्स वेग होते हैं वो सोचते रहते हैं कब होगा ये सब। सेम सैलरी, सेम सिटी, बिल्कुल अलग जिंदगी, सिर्फ एक क्लियर प्लान से। तो आज अभी 3 गोल्स ले, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। नंबर दे, डेडलाइन दे, स्मार्ट चेक कर, 20% तोड़ 3 बकेट्स में। बस इतना ही आज का काम। और अगर SIP और इन्वेस्टिंग पे आगे समझना है तो मैं अगली वीडियो में कवर करने ही वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही।